ये बात मैं जनाब नगर की कॉन्फ्रेंस में मिर्ज़ा मसूद अहमद से करना चाह रहा था, वहाँ मौका नहीं मिला तो बात इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। मिर्ज़ा साहब से मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक बात ये कि कादियानियत की तारीख़ है कि हर मौके पर ये किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों में जिसके साथ चार आदमियों की हमदर्दी हो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसका शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। एक ज़माना था अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनका शेल्टर लेने की कोशिश की और मुंह की खाई। ये चाह रहे थे कि अल्लामा इकबाल हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। उन्होंने कादियानियत पर ऐसी ज़रब लगाई कि आज तक कादियानियत उस बहास पे संभल नहीं सकी। फिर कादियानियों ने पाकिस्तान के क़याम के मौके पर कायद-ए-आज़म का सहारा लिया और कायद-ए-आज़म के साथ पहलू में मेरे चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को बिठा दिया। लियाकत अली ख़ान का सहारा लिया और लियाकत अली ख़ान की काबीना में ज़फ़रुल्लाह खान को बिठा दिया कि इस शेल्टर में, इस आड़ में हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन ज़फ़रुल्लाह खान का जो हश्र हुआ और ज़फ़रुल्लाह खान की प्लानिंग जिस तरह 53 की तहरीक के ख़त्म नबूवत में हवा में उड़ी, वो दुनिया ने देखी है कि ज़फ़रुल्लाह खान अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ और ना कायद-ए-आज़म का नाम उसे बचा सका, ना लियाकत अली ख़ान की काबीना उसे बचा सकी और ना उसकी प्लानिंग उसे बचा सकी। फिर एक मरहला आया था, कादियानियों ने उस महाज पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के पोते को एम.ए. महमद को याह्या खान के साथ बिठा दिया। एक वक्त आया एम.ए. महमद को याह्या खान के साथ बिठाया इस मकसद के लिए कि एम.ए. महमद यहाँ बैठकर मुल्क के निज़ाम में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीली लाएगा। लेकिन एम.ए. महमद भी अपने मिशन में नाकाम हुआ। फिर कादियानियों ने सन 70 के इलेक्शन में भुट्टो के शेल्टर में आने की कोशिश की। खुद मिर्ज़ा मसूद अहमद कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी और भुट्टो का शेल्टर लेने की कोशिश की, लेकिन भुट्टो मरहूम ने कादियानियों को वो सबक पढ़ाया कि आज तक कादियानियों को भूल नहीं रहा। मैं ये पस मंज़र इसलिए याद दिला रहा हूँ कि कादियानियों ने हमेशा मुल्क की सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई ना कोई शेल्टर लेने की कोशिश की है और ये भी उसी तसलसल का एक भोंडा सा नक्शा है कि आज कादियानी इमरान खान के पहलू में आतिफ मियाँ को खड़ा करके वो पुरानी तारीख को दोहराना चाह रहे हैं। ये भी उसी तसलसल का हिस्सा है। आज इमरान खान से ये ऐलान करवाया जा रहा है कि जनाब आतिफ मियाँ उनके वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। ये असल में कादियानी साजिश है, ये वो तसलसल है। कादियानियों का मिजाज ये है। मैं सिर्फ इतनी बात मिर्ज़ा मसूद अहमद से कहना चाहता हूँ, अगर कायद-ए-आज़म की शख्सियत और इकबाल की शख्सियत को तुम इस्तेमाल नहीं कर सके, इमरान खान से हमारे सियासी इख्तिलाफ हज़ारों होंगे, लेकिन ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इमरान खान को भी इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। वो पठान है और पठान जब पलटता है तो फिर तुम्हें पता क्या होता है। मुझे यकीन है कि तुम याह्या खान को इस्तेमाल नहीं कर सके, तुम कायद-ए-आज़म को इस्तेमाल नहीं कर सके, लियाकत अली ख़ान को इस्तेमाल नहीं कर सके, तुम इकबाल को इस्तेमाल नहीं कर सके, तुम भुट्टो को इस्तेमाल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह इमरान खान को भी इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। इस पठान ने जब पलटा खाया तो तुम्हें समझ आ जाएगी भुट्टो का ज़ख्म तो अभी तक तुम्हें भूल नहीं रहा।